ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस गोचर अवधि के दौरान आपको कौन से उपाय करने चाहिए, क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, कहां पर आपको सावधानी रखनी है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो यह सूर्य का गोचर हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य देव 17 अगस्त 2025 को चंद्रमा की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 17 सितंबर 2025 तक इसी राशि में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को उत्पत्ति का कारक ग्रह कहा गया है। इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, हथियार, गेहूं, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो मकर राशि वालों, सूर्य का यह जो गोचर हो रहा है यह आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है, जहां पर ऑलरेडी केतु देव सिंह राशि में विराजमान हैं। तो जैसे ही सूर्य सिंह राशि में पहुंचेंगे तो सूर्य केतु की युति भी बनेगी और 30 अगस्त 2025 को बुध भी सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य, बुध और केतु की युति 15 सितंबर तक बनेगी, यानी 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो देखिए, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर शास्त्र मत अनुसार बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह समय आपके जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां लेकर निश्चित तौर पर आ रहा है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है यह आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, रिसर्च का होता है, ठीक है, और इसके साथ ही ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट, इन सभी चीज़ों का होता है। और जब यहाँ पर केतु के साथ सूर्य की युति बन रही है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित तो हो सकती हैं। विशेष तौर पर यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो इस समय अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि ऐसे मकर लग्न या मकर राशि के जातक या जातिका जो कि रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, उनके लिए कुछ लाभकारी परिणाम सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से सूर्य का यह गोचर थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में खटास पैदा कर सकता है। विशेष तौर पर ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह समय आकस्मिक धन लाभ के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो कि गुप्त विद्या से जुड़े हैं या फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा साबित होने जा रहा है। हालांकि सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय सामान्य कहा जा सकता है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह की चाह रख रहे थे तो अभी प्रमोशन वगैरह के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस एक महीने को शांतचित्त होकर आपको निकालने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, देखिए सूर्य जब अष्टम भाव में से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये परिवर्तन लेकर आएंगे। हो सकता है आपके जॉब में चेंजेस हों या आप जॉब छोड़ सकते हैं या छूट सकती है, यह भी स्थिति बनेगी। लेकिन इसके साथ ही मैंने कहा कि जो लोग रिसर्च, आईटी सेक्टर से, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि अष्टम भाव से जब सूर्य का गोचर हो रहा है तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। हॉस्पिटल से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान व्यवसायिक जीवन आपका सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगा। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस एक महीने में इन्वेस्टमेंट को रोक दीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे लाभ या बहुत बड़े कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही धन की स्थिति की बात करते हैं तो धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा है, धन आपके पास में आएगा। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं उनके लिए सूर्य का यह गोचर लगभग अच्छी स्थितियां बनाने जा रहा है। जो लोग किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही सुख सुविधाओं में वृद्धि आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर कोई न कोई विवाद सामने आ सकता है। तो यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बातचीत हो रही है तो अपने आप को अगर आप शालीनता से रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे।
इसके साथ ही घर के बड़े सदस्यों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में आपके संबंध खराब ना हो, इस पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर या अपना स्वयं का बिजनेस व्यापार करते हैं तो आप प्रॉपर ढंग से इस एक महीने में प्लानिंग कर लीजिएगा, लेकिन आगे चल के अगर कोई निवेश करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और आगे जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा यानी कि 17 सितंबर के बाद, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और आप निवेश कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप साधना से जुड़ते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में आप रुचि रखते हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आ रहा है। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, ऑनलाइन का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर रहेगा, तो देखिए वाणी निश्चित तौर पर आपकी प्रभावशाली इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है, लेकिन जो आपका संचित धन है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं गलत जगह पर निवेश ना कर दें, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में रिलेशन सामान्य रहने वाले हैं, कोई बहुत बड़े नेगेटिव स्थितियां आपके लिए बनती नजर नहीं आ रही है। हाँ, कई बार स्वास्थ्य की वजह से मैंने बताया, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य देखिए आत्मा के कारक ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप चिंतित, व्यथित नजर आ सकते हैं, तो इस समय को आपको निकालने की आवश्यकता रहेगी। मेरे हिसाब से यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहा जा सकता है। उपाय क्या करना है, देखिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए, घर के बड़े सदस्यों का सम्मान कीजिए, विशेषतौर पर पिता के साथ में अच्छे संबंध रखिए, और इस समय को आप निकालिए। आगे आने वाले टाइम पे आपको बेहतरीन लाभ निश्चित